नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इस्लामिक जिहाद बहुत बड़े लेवल पर सभी देशों में लगभग हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। यूरोप तो इसका एक प्रमुख उदाहरण बनता जा रहा है, क्योंकि वहां पर आधे से ज्यादा यूरोप को अब कवर कर लिया गया है। वहां पर इस तरह के जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी बहुत सी चीजें होने लग रही हैं। और रही भारत की बात, तो भारत तो इस चीज को बहुत साल पहले, बहुत ज्यादा दशकों पहले झेल चुका है। कौन सा नरसंहार हमारे यहाँ नहीं हुआ, कौन सा जिहाद हमारे यहाँ नहीं खेला गया। आज भी हम उसी जिहाद से लड़ रहे हैं, उसी चीजों से लड़ रहे हैं। अब इस तरह के जिहाद को कामयाब कैसे किया जाता है, कैसे नाबालिग बच्चों के दिमाग में इस तरह की चीजें डाली जाती हैं, उसका आज एक उदाहरण देने वाली हूं। और ये उदाहरण एक सत्य घटना से प्रभावित है। एक सत्य घटना ऐसी हुई है जिसके उदाहरण के रूप में मैं आपको आज एक कहानी बताऊंगी, और उससे आप जज करिएगा कि असल में ये एजेंडा कैसे रचा जाता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे बच्चे इन सब के वश में पड़ जाते हैं, बच्चे इन सब के कब्जे में आ जाते हैं। ये जो कहानी है, ये दो लड़कियों की कहानी है जो कि दोस्त रह चुकी हैं। ये दोनों लड़कियां ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, एक सशक्त परिवार में पैदा हुई। सशक्त यानी कि आप ये लगा लीजिए कि घर परिवार में जितनी भी जरूरत की चीजें मिलती हैं वो सभी इनके घरों में मौजूद था। पढ़ाई भी भरपूर मात्रा से, जितना पैसा लग सकता है लगाया जाएगा, उस हिसाब से ये पढ़ सकती हैं। उस हिसाब से पूरा सशक्त जैसा परिवार होता है, हर चीज घर में होती है, बंगला, गाड़ी, जो भी चीज चाहिए होती है, हर चीज इनके घर में भरपूर मात्रा में थी। पैसे के नाम पे पैसा मिलता था और प्यार के नाम पे प्यार भी मिलता था। घर परिवार को जब किसी की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से इनका घर परिवार भी था। उस हिसाब से ये सशक्त परिवारों में पैदा हुई थी। दोनों की दोनों ऑस्ट्रेलियन लड़कियां हैं। दोनों का नाम है सबीना सेलिमोविक और समरा कैसिनोविक। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये ब्रेन वॉश हो जाती हैं, और उन ब्रेन वॉश के बाद ये दोनों की दोनों लड़कियां आईसिस को ज्वाइन कर लेती हैं। आइए जानते हैं कि कैसे ये आईसिस को ज्वाइन करती हैं और उसके बाद क्या होता है। वियना नाम के देश में रहने वाली ये लड़कियां अपने पास ही में एक मस्जिद, एक स्थानीय मस्जिद में जाती हैं। वहां जाकर कुछ जो भड़काऊ बयान जैसे वहां के लोग देते हैं, उन बयानों को सुनती हैं और कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखती हैं जिस पर कई तरह के इस्लामिक एजेंडे चलाए जाते हैं, बहुत तरह की भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, बहुत तरह की इस्लामिक बातें की जाती हैं। वो सभी बातों को सुनती हैं और प्रभावित हो जाती हैं। इस प्रभाव में आकर, इस एक्साइटमेंट में आकर ये लड़कियां दोनों की दोनों आईसिस ज्वाइन करने सीरिया के लिए निकल जाती हैं, सीरिया में चली जाती हैं। इस्लामिक ब्रेन वॉश इतना ज्यादा प्रभावी भी हो सकता है, ये इस बात से प्रूफ होता है कि किस तरीके से मोस्ट ऑफ वेस्ट के अंदर अब जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के जो लड़के होते हैं, उनका धर्मांतरण तो होता ही होता है। उनको तो इस तरीके से भड़काया भी जाता है। साथ के साथ नाबालिग बच्चियों को, लड़कियों को बहुत ज्यादा मात्रा में इस चीज के लिए तैयार किया जाता है, और वो इस्लामिक जो बन जाती हैं, यानी कि जो भड़क जाती हैं, या जो युवा इस तरह की एजेंडा में फंस जाते हैं, वो फिर आगे ब्रेन वॉशिंग का काम करते हैं। वो फिर आगे उस तरह के बच्चों को, इस तरह के लड़कों को तैयार करते हैं, और यही इन दोनों ने भी किया। अब इन लड़कियों का इस्तेमाल पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर होने लगा। इन लड़कियों को बुर्का पहनाया गया, इनके हाथ में हथियार दिए गए, और इनकी फोटोज, वीडियोस को हर जगह पब्लिश किया गया। हर जगह इनके जो पोस्टर हैं वो चिपकाए गए, हर जगह इनकी वीडियोस को भेजा गया, ताकि इनकी बातों को और इनके एजेंडों को सुनकर और भी बच्चे प्रभावित हो सकें, और भी लड़कियां, लड़के प्रभावित हो सकें, और इनकी बातों में आकर वो भी आईसिस को ज्वाइन करें और उनके इस एजेंडे में साथ निभाएं। लेकिन कहते हैं ना कि जो वास्तविकता होती है वो जो दिख रहा है उससे बिल्कुल पलट होती है। वही बात बनी कि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। और वास्तविक क्या था, ये सुनिए। जब इन सबको, इन लड़कियों को यह पता लगा कि वहां पर इनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, दरअसल इनके साथ हो ये रहा था कि इनको सेक्स स्लेव्स बना दिया गया था, यानी कि यौन दासियां बना दिया गया था। उस तरह के काम इनसे करवाए जाते थे, और जो नहीं करते थी उनके साथ मारपीट, बहुत बुरी तरीके से मारपीट की जाती थी। जिस चीज को सहते सहते इनको 6 महीने हो गए थे।
उस 6 महीने के बाद इनमें से एक लड़की यानी कि सबीना नाम की लड़की भागने की कोशिश की जाती है, भागने की कोशिश करती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो उस लड़की के बारे में बाद में यह पता लगता है कि अज्ञात कारणों से उसकी मृत्यु हो गई है। अब बारी आती है दूसरी लड़की की, यानी कि जो 17 साल की समरा थी। अब वो भागने की कोशिश करती है क्योंकि वो इन सभी पीड़ाओं से बहुत ज्यादा दर्द में थी, बहुत ज्यादा पीड़ा में थी, जिसकी वजह से उसने भागने की कोशिश की। वो भागने की कोशिश करती है और कुछ लड़कों के द्वारा, जो कि उसी जगह पर आतंकवादी लड़के होते हैं, वो इसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद इसको मारते हैं, इसको पीटते हैं, बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह के मजहबी लोगों से जुड़ना तो आसान होता है, लेकिन इनसे निकल पाना, इनको छोड़कर जाना, इनसे छुटकारा पाना बिल्कुल आसान नहीं होता। आज भी जो लोग भले वो सीरिया जैसे इस तरह के लोगों के वश में फंस रहे हैं, इस तरह की ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश में भी इस तरह के एजेंडे चलाए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां, बहुत से ऐसे युवा लड़के भी इस तरह के एजेंडों में फंस रहे हैं। भले वो किसी भी मजहब धर्म को मानते हैं, मैं नहीं जानती कि वो किस धर्म को मानते हैं, वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो ईसाई हैं, वो कोई भी हैं, भले वो कम्युनिस्ट भी हैं, लेकिन अगर वो इनके एजेंडों में फंस रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो वो जरूर किसी ना किसी तरीके से इनके एजेंडों में फंसते जा रहे हैं और वो गलत राह पर भटक रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो लोग होते हैं इनको सच में कोई ऐसा इस्लामिक एजेंडा चलाना होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग अपनी पावर, अपने लोगों को रोंदना चाहते हैं। ये चाहते हैं, ये जो आईसिस जैसी जो बड़े बड़े इस तरह के संगठन होते हैं, आतंकवादी संगठन होते हैं, इन लोगों का एजेंडा सिर्फ यही होता है कि किसी तरीके से देशों में फंडिंग करो, वहां के युवाओं को भड़काओ, वहां के युवाओं को इस तरह के एजेंडों में लाओ और उस देश पर कब्जा करने की कोशिश करो, वहां की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दो, वहां के युवाओं को हर तरीके से एक कहते हैं ना आतंकवादी बनाने की कोशिश करो। और यही वो लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब किसी धर्म के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे ये सोचते हैं, जो लड़के लड़कियां ये सोचते हैं कि वो अपने धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आपको साफ साफ इस बात को देखना चाहिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा स्थापित करना चाहते हैं। ये सिर्फ आपका ब्रेन वॉश अपने एजेंडे के लिए, अपने इकोनॉमिक स्टेटस के लिए करते हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है और पैसा भेजकर ये पैसा ही कमाना चाहते हैं। हर देश की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, इसीलिए ताकि इनकी पावर हर तरीके से मजबूत रहे, हर किसी देश पर इनकी पावर, इनका कब्जा बनता रहे। इस बात को ध्यान में रखना होगा। इस बात को देखकर ही आपको हर बात को सीखना और समझना होगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इन चीजों के अंदर। भड़कने से कुछ नहीं होगा। परंतु इस कहानी से ये सीख अवश्य मिलती है कि अगर आप कितने भी अपने आप को अमीर समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपकी अमीरियत आपको इन जैसी चीजों से बचा सकती है, तो याद रखिए आप जितने भी अमीर हैं, गरीबों को तो ये फंसाते ही हैं, किसी ना किसी एजेंडे में फंस जाते हैं। लेकिन यदि आपके बच्चे, अगर आप किसी अमीरी के अंदर भी हैं, तो आपके बच्चों को बचाना तब भी मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अपने धर्म का ज्ञान करवाइए, उनको सही और गलत में पहचान करवाइए, उनको विवेकशील बनाइए। यदि आप उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं, यदि आप उनको विवेकशील नहीं बनाते हैं, उनको ये समझने की आजादी नहीं देते हैं कि सही और गलत में अंतर क्या होता है, तो आपके बच्चे भी ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो सकते हैं। बहुत जरूरी है उनको इस तरह की आदतों से, इस तरह की चीजों से दूर रखें और उन्हें बताएं कि ये चीजें किस हद तक गलत हो सकती हैं, खास तौर पे लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रेन वॉश की जाती हैं। हमारे ही देश के अंदर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को इस तरह के एजेंडों में फंसाया जाता है। अभी हाल ही में मैंने भी एक ऐसी घटना सुनी है, मैं नहीं जानती ये सत्य है या झूठ, लेकिन इस घटना का कुछ ना कुछ सोर्स मुझे मिला है और उस सोर्स के अनुसार ये बात है कि उस लड़की को पहले लव जिहाद में फंसाया जाता है। उस लव जिहाद में फंसने के बाद जब उस लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद उसे विदेशों में, कुछ अरब देशों टाइप में कहीं पे उसे बेच दिया जाता है। और एक बार नहीं, 16 बार बेचा जाता है। और 16 बार बेचने के बाद जब उससे सबकी
पूर्ति हो जाती है जिस चीज की वो करना चाहते हैं, शारीरिक पूर्ति की ही बात कर रही हूं, जब इस तरीके से कर दिया जाता है तो अंत में वहां पर एक खेल खेला जाता है, जिस खेल में उस लड़की को नग्न अवस्था में भगाया जाता है और वहां पर जितने भी वहां के अमीर रिच लोग होते हैं वो अपने अपने कुत्तों को दौड़ाते हैं और जिसका कुत्ता उस लड़की को सबसे पहले नोचेगा वो इंसान जीत जाएगा। इस तरह की वहां पर खेल भी होते हैं। तो याद रखिए, लव जिहाद सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं होती, या इस तरह का इस्लामिक एजेंडा सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है कि आप इसमें फंसेंगे और फिर वहां से निकल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सोचा गया एक पूरा चक्रव्यूह है, जिसमें यदि आप गए तो आप निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आपकी मृत्यु होने के बाद ही आपको इस चीज से आजादी मिले। सतर्क रहिए, सावधान जरूर रहिए। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।